हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर सेकंड की जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट उसकी बात करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट जो टॉपिक है उसके बारे में मैं पहले अपनी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके अंदर मैं उसके पूरी जो जितनी भी पॉइंट्स होते हैं सारे क्लियर कर चुकी हूँ विद क्वेश्चंस, या यूँ कहें कि विद एग्जाम्पल। तो आप वो वीडियो पहले ज़रूर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो वीडियो। अगर वो नहीं देखी है और आप इसे देख रहे हैं तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपके लिए यहाँ समझना इजी हो जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी आपको कि कैसे पास्ट एडजस्टमेंट करनी है। आज हम जो पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, दो तरीके होते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के। एक तो ये होता है व्हेन ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज़ पास्ट, कि जब एक सिंगल एंट्री हमें पास्ट करनी हो। एक जो होता है कि हम हर एंट्री को, हर गलती को, हर एरर को स्पेयरली दिखाएं, यानी कि सिंगल एडजस्टमेंट में नहीं, स्पेयर अलग अलग दिखाए। तो वो कैसे होगा? तो मैं आज फर्स्ट केस करवा रही हूँ आपको, व्हेन ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज़ पास्ट। उसमें हम क्वेश्चन ले रहे हैं 42। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है हमारा। After the account of the partnership have been drawn up and the books closed off, it is discovered that interest on capital at the rate 8% per annum। क्या कह रहा है ये स्टूडेंट्स कि उसने जो पार्टनरशिप में जब उन्होंने अपना अकाउंट्स क्लोज किया तब उन्हें क्या पाया कि जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 8% पर एनम था, एज प्रोवाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, जो कि आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में था। बट ये जो है ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड मतलब लिखना भूल गए। मतलब ऐसी जब कंडीशन आती है कि इन्होंने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, सब कुछ बना लिया, और बनाने के बाद इन्हें पता चला है कि ये अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखना ही भूल चुके, बिल्कुल नहीं लिख पाए। देयर कैपिटल्स आर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टोर्ड एज फॉलो, एज रुपीज़ जो है 8 लाख, ए की जो कैपिटल थी बिगनिंग में वो थी 8 लाख रुपए, बी की थी 4 लाख रुपए और सी की 3 लाख रुपए। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1। इंस्टेड ऑफ अलर्टिंग द बैलेंस शीट इट इज़ डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब इन्होंने क्या कहा कि आप जो है नेक्स्ट ईयर में जाने से पहले एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दें, जिससे ये पता चल जाए कि नेक्स्ट ईयर ये जो हमने भूल की थी उसको सुधार लिया है। यानी कि उसको सुधारने के तरीके बताने हैं, वो भी बिना अकाउंट को खोले, बिना अकाउंट को छेड़े, बिना अकाउंट को टच किए। तो यहाँ पर कैसे करेंगे वो हम ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लगाते हैं तो वो हमारी जो स्टार्टिंग कैपिटल होती है, यानी कि बिगनिंग जो कैपिटल होती है उस पर लगता है, क्लोजिंग कैपिटल पर कभी भी नहीं लगता। तो यहाँ पर बिगनिंग कैपिटल दी हुई है तीनों की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8% है। तो इजीली हम निकाल सकते हैं 8 लाख पर 8% कितना हो गया? 8 8 जा 64,000। 4 लाख पर 8 4 जा 32, तो इसका 32। इस तरह से हम तीनों का कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके बाद करना क्या है? पहली जो बात आती है इसमें वो क्या है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हम बताते हैं इसका। जैसे मैंने अभी बताया, ए का आ जाएगा 64,000, बी का आ जाएगा 32,000 एंड सी का आ जाएगा 24,000। तीनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे। अब जब इन तीनों को हमने प्लस किया तो प्लस करने पे टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना निकला हमारा? 1,20,000। 1,20,000 का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमें पार्टनर्स को, वो हमने नहीं दिया। अब होता क्या है इसमें, दिस अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,20,000 इज़ एन आइटम ऑफ एक्सपेंस फॉर द फर्म। अब ये क्या था? फर्म के लिए खर्चा था कि हमने क्या ये जो 1,20,000 अगर हम देते पार्टनर्स को तो फर्म के लिए क्या होता? खर्चा होता। और ये जब खर्चा होता तो प्रॉफिट क्या हो जाता? फर्म का कम हो जाता, यानी कि प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। ये कहाँ था? अगर खर्चे हैं तो खर्चे कहाँ थे? P&L अकाउंट में, डेबिट साइड में। तो ये क्या आता है? डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट रिड्यूस्ड। अब क्या हो जाएगा इसकी वजह से? 1,20,000 की वजह से आपका जो P&L अकाउंट का डेबिट साइड था वो रिड्यूस हो जाता, जो कि नहीं हुआ है, रिड्यूस हो जाता। एंड उसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलता? सो प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट। इसी अमाउंट से क्या होता? प्रॉफिट भी आपका
आपका रिड्यूस हो जाता। दीज लॉस शेयर बाय पार्टनर्स, और ये जो लॉस थी ये कौन शेयर करते? पार्टनर्स करते। तो ये जो कंडीशन थी इसको हमें ठीक करना है, यानी कि हमें वो खर्चा भी दिखाना है जो डेबिट होना चाहिए था, और उस खर्चे के साथ साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने प्रॉफिट को भी कैरी करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ए, बी एंड सी, तीनों का हमने यहाँ नाम डाल दिया है, एंड टोटल एक कॉलम बनाया हमने टोटल। आप चाहे तो इसे लाइनिंग कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करना क्या है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कितना 64,000, 32,000 एंड 24,000। ए बी सी तीनों के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता, क्रेडिट होता। ठीक है, तो हमने डाल दिया क्रेडिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, डेबिट होता है उनके अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1,20,000 है, इस 1,20,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी में। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको पता है 2:1:1। तो 2, 1 एंड 1 इस रेशियो में हमने क्या किया, 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया। स्टूडेंट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो मेरे पहले वाली वीडियोस आप देख के सीख सकते हैं कि कैसे जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब हम पार्टनरशिप का चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें कंपलसरी हो जाता है कि हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे किसी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे हम इंटरेस्ट निकालते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ें आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे इजीली। अब इसको हमने क्या किया, 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे क्या आया, ए के जो रेशियो है वो आया 60,000 का, बी का आया 30,000, सी का आया 30,000, टोटल 120 हो गए, यहाँ भी 120 थे। अब क्या हुआ, अब हम चेक करेंगे कि इसमें से, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है कि जब हम ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं तो इसमें ना ये क्रेडिट किया हमने, यहाँ हमने डेबिट किया, तो इन दोनों अमाउंट में जो ज़्यादा अमाउंट है उसको लिखेंगे हम, और वो वही होगा। यानी कि जैसे 64,000 है यहाँ पर और यहाँ है 60,000, तो ये 4,000 अगर ज़्यादा है तो 4,000 क्या है, यहाँ क्रेडिट है। तो ये जो ए है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितने से, 4,000 से। सेम एज बी क्या है, 32,000 से है, ठीक है, और डेबिट कितने में है, ये 30,000। तो ये 2,000 का डिफरेंस आ गया इसका, लेकिन क्या है, ये 2,000 क्रेडिट है, तो क्रेडिट हो जाएगा 2,000। फिर सी क्या है, इसमें सी का जैसे आ रहा है 24,000 क्रेडिट है और 30,000 से सी डेबिट है। तो अब डेबिट ज़्यादा है तो सी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी कि डेबिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल हो गया अमाउंट, कुछ नहीं आएगा। अब हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसमें बोला वैसे ही हम जर्नल एंट्री करेंगे। क्या होगा, अब यहाँ पर जर्नल एंट्री आप इजीली देख सकते हैं। सी क्या है, डेबिट है 6,000 से, तो सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। ए क्या है, क्रेडिट है 4,000 से, तो टू एज कैपिटल अकाउंट 4,000। बी क्या है, क्रेडिट है 2,000 से, टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,000। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इट मीन्स हमने क्या किया, बिना किसी अकाउंट को छेड़े, यानी किसी अकाउंट को हमने कोई वो नहीं किया, टच नहीं किया, और फिर भी हमने क्या कर दी, इसको एडजस्टमेंट कर दी। इसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, यानी पिछली अगर हमारी कोई गलतियां हो गई है, कोई कमियां रह गई है, तो उन कमियों को हम क्या कर सकते हैं, ठीक यहाँ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।